कितने भी पतले झाड़ू जैसे झड़ रहे बाल क्यों ना हो, अगर आपके हेयर लाइन भी चले गए हैं, मतलब यहाँ से गंजापन जेंट्स लोगों को होता है, औरतों की मांग जो है बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रॉड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं हो गई हैं और आप अपने बालों को चाहते हो कि दोबारा से उग आए और जो बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं उनका झड़ना रुक जाए, प्लस आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, अच्छे खासे लंबे आपके बाल हो जाएं, एक लेंथ के बाद आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, घने नहीं हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले तो मेरे बालों की तरफ कि बाल अच्छे खासे घने हैं, अच्छे खासे लंबे हैं, ये देखिए। और देखिए कितने ज्यादा मतलब घने और काले भी हैं नेचुरली। अगर इस तरह के रिजल्ट आप भी चाहते हो तो ये जो तरीका आज आपको बता रही हूँ, आप इस रेमेडी को रेमेडी की तरह लगा सकते हो। अगर रेमेडी आपको झंझट लगती है, आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो आप इसको डायरेक्ट अपने शैम्पू, किस तरीके से आप शैम्पू के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। मतलब जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, रेमेडी वगैरह बालों में नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए एक आसान सा तरीका भी मैं बता दूंगी, जिससे कि आप अपने शैम्पू की हेल्प से ही अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम इस रेमेडी को बनाएंगे, कैसे अपने बालों में लगाएंगे, कितनी देर तक रख सकते हैं, और शैम्पू की तरह लगा रहे हैं तो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। उससे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इस रेमेडी को हमें तैयार। रेमेडी को बनाने के लिए जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एक केशवर्धक जड़ी बूटी। आयुर्वेद में इसे केशवर्धक जड़ी बूटी कहा जाता है। ये बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। क्या है ये है जटामासी। जटामासी आपको कहीं पर भी, जो आपकी आयुर्वेद वाली शॉप होती है या पंसारी की शॉप होती है, वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। और इसका पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन पाउडर नहीं लेना है आपने लेनी है इस तरह की। देखिए जटा की तरह ही, जैसे जटाएं होती है ना, उसी तरह से आपको ये दिख रही है, तो ये आपको ले लेनी है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, इजीली आपको 20-30 रुपए में मिल जाएगी मार्केट में आप पता करोगे तो। बाकी अगर मुझे मिलती है तो मैं टैग भी कर दूंगी। तो जी ये जटामासी जो होती है, ये बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करती है। ये देखिए इसी तरह से आपकी जटाओं को भी लंबा करने का काम करती है। और ये आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, अगर आप रेमेडी की तरह इसको लगाना चाहें तो रेमेडी की तरह भी लगा सकते हैं, 2-3 घंटे जितना भी आप लगाना चाहें अपने बालों में रखना चाहें। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं होता रेमेडी को लगाने का टाइम, तो उनके लिए मैं क्या करूँगी कि इसको शैम्पू के साथ आप लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। आपको इसको बालों में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए तो आपको रेमेडी की तरह लगानी होगी, लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से रेमेडी नहीं लगा सकते, तो वो शैम्पू के साथ मैं बताती हूँ आपको आगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी शेयर करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर रेमेडी को अच्छी तरीके से आप नहीं बनाओगे तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये जटामासी हमने ले लेनी है, जो आपको मिल जाएगी आपके मार्केट में ही। और ये बालों की जड़ से, आपकी जो बाल है ना वो जड़ से मजबूत होंगे, इसी तरह से जटाओं को ये बढ़ाने का काम करता है। ये आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों को पोषण देता है, जिससे कि नए बाल उगने में भी आपके लिए हेल्प होती है। और देखना आप जब आप यूज़ करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको आपके बेबी हेयर्स दिखते हुए नजर आ जाएंगे। मतलब जो लोग जिनके बाल उड़ गए हैं ना, गंजे हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाली है। डेंड्रफ, खुजली जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इतनी मैंने ले ली है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं ले रही हूँ, ये क्या है, ये है जी आपकी चाय पत्ती। जो भी चाय पत्ती आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो लेनी है। अगर आप चाय पत्ती नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी जो भी ब्रांड की आप इस्तेमाल करते हैं वो आप कॉफ़ी ले सकते हैं। चाय पत्ती या कॉफ़ी में से एक चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। इसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है लौंग। तो 4 लौंग आपको लेने हैं, काफ़ी रहेंगे इस रेमेडी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। और लौंग जो है आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, स्कैल्प में इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेंगे, साथ ही साथ न्यू ग्रोथ के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अब मैं ले रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना की भी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। और मेथी दाना आप सभी जानती हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो ये भी मैंने ले लिया। चीज़ों को जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको लेनी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। बाकी इनमें से कोई एक आध चीज़ अगर ना भी हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो है ना ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। अब देखिए क्या ले रही हूँ मैं, ये 1 चम्मच ले रही हूँ काले तिल। देख सकते हो आप, जो चपटे चपटे होते हैं ना, इस तरीके के ये होते हैं काले तिल, तो ये मैं ले रही हूँ। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ लेनी है, वो भी इसी की तरह है। तो ये क्या है, ये है कलौंजी। अब देखिए ये कलौंजी में डिफरेंस देख लीजिए, चपटे चपटे थे आपके काले तिल, और ये जो मतलब उभरे उभरे हुए कोण की तरह, तो ये है आपकी कलौंजी।
तो कलौंजी लेनी है। कलौंजी ज़्यादा गहरे काले कलर की होती है, और जबकि आपकी ये जो तिल है इनका कालापन आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये लेने के बाद अब देखिए एक बहुत ही सुपर फूड ले रहे हैं हम लोग, जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। क्या है ये है देखिए जी, चिया सीड्स। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, वहीं पे जो आपकी आयुर्वेद वाली शॉप है, पंसारी वाली शॉप है, उस पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके के होते हैं चिया सीड्स, और ये जो होते हैं ना, ये सुपर फूड के नाम से ही फेमस है। ये आपके वजन को लूज करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, जिससे कि आपका जो वजन है बहुत तेजी से गिरता है, मांसपेशियां न्यू बनती रहती है, कोशिकाएं। तो इसी तरह से ये आपके ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो आपके देखो, जब तक आपके बालों की जड़ों तक पोषण नहीं जाएगा ना, तब तक आपके जो मर्जी उपाय कर लीजिए, लेकिन आपका जो बाल हैं वो झड़ना भी नहीं रुकेंगे और न्यू ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये देखिए इतनी चीज़ें जो हमने ली यहाँ पे, ये आपको लेनी है। इनमें से कोई अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन लेते हो तो आयरन के गुण भी मिलेंगे आपकी रेमेडी को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपके जो स्कैल्प हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक आपके जो हेयर की रूट्स है ना, तो उसमें पोषण नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको लेना है आयरन का बर्तन। ना हो तो कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी हेयर ग्रोथ की जो भी रेमेडीज होती हैं वो सब आयरन के बर्तन में ही बनाती हूँ। आयरन के गुण भी आते हैं उससे। और बाकी अब देखिए जी, क्या करना है आपको। पहले तो मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया था, 1 गिलास डाल दिया पानी। पानी को पहले गर्म होने देंगे। अगर आपने मतलब अपने टैप का पानी लिया है तो इसको पहले बॉईल होने दीजिए। और अगर आपने जो आपका आरओ का पानी है या फिर फिल्टर वाटर है, तो उसको आपको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर वाटर लिया है, क्योंकि टैप का वाटर जो होता है ना, कई बार हार्ड होता है, और आपके हेयर ग्रोथ का रीज़न एक ये भी होता है। तो इसलिए पानी का भी खास ख्याल रखें। जिससे आप अपने बालों को धोते हैं उसको, उस वो पानी जो है ना, अगर आपका सही नहीं है तब भी आपके बाल झड़ते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया कि इस बर्तन में सारी चीज़ों को डाल दिया है। 1 गिलास डाला है पानी। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इन सारी चीज़ों को रात को ही भिगोने के लिए डाल दें। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा रहेगा। तब आपको बहुत ज़्यादा काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसको चीज़ों को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका टाइम भी बच जाता है। तो रात को अगर आप डाल सकते हो तो सबको रात को ही भिगोने के लिए डाल दें। और सुबह मॉर्निंग में जब आपको अपने बाल धोने हैं, उससे 1 घंटा पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल कर लें, 4-5 बॉईल आने दें। बाकी मैंने अभी डाली है, तो मैं इसको जब तक ये पानी जो है 1 गिलास रिड्यूस होकर के आधा न रह जाए, तब तक मैं इन चीज़ों को पकाऊंगी। लेकिन फ्लेम होना चाहिए लो। ये काम आपको मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम आपका होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आयरन के गुण रेमेडी में आते रहेंगे। और ये जो रेमेडी है, अभी भी आप देख ही सकते हो कि इसका कलर जो है काला होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। बाकी एक और इंग्रेडिएंट, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता रहता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि मतलब एक तरह से सोने पे सुहागे का काम करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, ये है आंवला। जटामासी के साथ स्पेशली आप जब आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जो है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू करते हैं। देखो जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी बातों पे भी नहीं, आप जब खुद यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। और ये जो रेमेडी है ना, बहुत पावरफुल बन के रेडी होने वाली है। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैं शैम्पू के साथ भी आपको करके बता दूंगी, लेकिन पहले हम इसको अब बॉईल होने देते हैं। इसको मैं रिड्यूस होने देती हूँ। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी अभी जस्ट मैंने ऐड ही किया था, तो इसका कलर देखिए। तो इसी तरह से आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी ये काम करती है। ठीक है, तो इसको मैं रिड्यूस होने देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो रेमेडी हमारी हाफ हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। और कलर आप देखिए कि बिल्कुल गहरा काला कलर जो है ना, रेमेडी का हो चुका है। तो इसी तरह से आपके बालों को भी काला करने का काम करती है। अब देखिए क्या करना है आपने, कि आपने इसको छान लेना है। इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। और थोड़ा गुनगुना ही अगर रेमेडी की तरह आप लगाने वाले हो तो अपने बालों में इस्तेमाल कीजिएगा। ठंड का मौसम है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। और अगर आपने इसको स्टोर भी किया है तब भी जब आपने लगाना है तो इसको हल्का सा गर्म करके अपने बालों में लगाएं। और मैं आपको पूरा बता रही हूँ, अगर आपको रेमेडी की तरह नहीं लगाना है
तो शैम्पू की तरह भी आप लगा सकते हैं। पहले तो इसको अच्छी तरह से दबा दबा करके इस तरह से रेमेडी को निकाल लें। अब क्या करना है, आपने लेना है नींबू, आधा कटा हुआ नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपको नींबू सूट ना करता हो, जैसे स्किन पे अगर किसी भी तरह की इरिटेशन होती है, तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। बाकी नींबू के यूज़ करने से क्या होगा, जो डैंड्रफ की समस्या मोस्टली लोगों को सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या होती है, तो आपकी डैंड्रफ की समस्या को भी ये ख़त्म कर देगा। बाकी नींबू में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेशन भी देगा। तो इस तरीके से नींबू ले लेना है। बाकी सेकंड जो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है वो डालना है आपने एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जगह आप अगर चाहें तो अलसी के बीजों का फ्लैक्सीड जेल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। अच्छा, अब अगर रेमेडी की तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बालों में आपने ऑयलिंग नहीं की है इस हफ्ते, तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो और इसको डायरेक्टली अब अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाइए। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसमें डाल सकते हो शैम्पू। अब अगर आपने रेमेडी नहीं, इसमें रेमेडी की तरह यूज़ नहीं करना है इसको, तो आप डायरेक्टली इसमें अब शैम्पू ऐड कर देंगे जितने भी आपके बालों में लगता है। मतलब कि जैसे आपके बालों की जितनी लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो, तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको फिर जो भी आप यूज़ करते हो उस तरीके से मैं इसको रेमेडी की तरह लगाने वाली हूँ। तो आपने शैम्पू इसके अंदर मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर आप इसको बस डायरेक्टली जैसे आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं उस तरीके से आप इससे अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो। आप रिज़ल्ट खुद ब खुद देख लोगे। देखिए जी, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जब तक खुद से हम चीज़ों को प्रयोग नहीं करते हमें अच्छे से पता नहीं चलता है। तो आप ट्राई करना, आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू में भी अगर आप रेगुलर, क्योंकि शैम्पू में ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन जब आप इस रेमेडी को लगाओगे तो एक तो वो जो केमिकल का असर हमारे बालों पे पड़ता है गंदा, जिससे बाल झड़ते हैं, तो वो भी नहीं होगा। और इस रेमेडी की वजह से फिर अब आपका जो शैम्पू है यही आपके बालों को ग्रो करने का कारण बन जाएगा। तो आप जब यूज़ करोगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। पहली ही बार में आप अपने हेयर फॉल पे देख लेना कि कितना असर आपको दिखता है। तो इस तरीके से आप अपनी रेमेडी को तैयार कर लें और इसको कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर लेना है। आप अपने बालों की फुल लेंथ में भी लगा सकते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो केमिकल की डाई लगाने से बेहतर है कि आप इस तरह की नेचुरल चीज़ों को लगाएं। नॉर्मली थोड़े दिन के बाद जब आप देखोगे तो आपके बाल जो है ना सफ़ेद भी थे वो भी टर्न हो जाते हैं काले बालों में। मेरे साथ ये खुद हुआ है, तब मैं आपके साथ इतनी श्योरिटी से बता रही हूँ। बाकी अगर आपको रेमेडी की तरह नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि शैम्पू, जैसे आप शैम्पू करते हो उस तरीके से शैम्पू कर लीजिए, तो आपका तब भी आपको, मतलब अगर रेमेडी लगाने से आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर भी लगभग आपको 60-70% रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप रेमेडी की तरह लगाएं और बाकी जिनको रेमेडी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता वो शैम्पू की तरह यूज करें, लेकिन लगाएं जरूर, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके बाल जो है लंबे होते हैं। और जी, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता उसको जबरदस्ती यूज ना करें। बाकी इसी तरह के और अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।